हाय दोस्तों, तो आप सभी बढ़िया हो गए जैसे कि मेरी उम्मीद है। तो आप सभी बढ़िया हो गए। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दुख भरी कहानी भी है। और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं, जो अग्निवीर में इस समय सिलेक्शन में हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। क्योंकि बात कुछ ऐसी है, क्योंकि अब जो एसएससी कोटा जो है उसने कुछ क्या करा है, कुछ नियमों में चेंजिंग किया है, कुछ बदलाव किया है, जिसमें क्या करा है, जो हमारे अग्निवीर के भाई हैं, भाई या बहनें हैं, उनके लिए क्या है 50% आरक्षण की बात की गई। ठीक है, रिजर्वेशन की बात की है। अगर कोई भी एसएससी के थ्रू कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है, एसएससी जीडी की या सीएसएफ की अंदर कोई भी पोस्ट आती है, तो उसमें क्या होगा, उनके लिए 50% तक क्या 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 होगा, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। अगर कोई 10,000 वैकेंसी है, 10,000 में से क्या होगा, उनके लिए 5,000 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ खबरी है। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी सी दुख भरी कहानी होगी भाई। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी बात पे, अग्निवीर पे। यही नया अपडेट आया अभी जल्दी में, हाल में। ठीक है, तो किसकी बात करते हैं, अग्निवीर की। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी आपको जानकारी होगी इसके बारे में। अग्निवीर, ठीक है, इस पे लिख दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो लिख दे रहे हैं RAVI रिजर्वेशन। ठीक है, 5%। ठीक है, ये हमारा हो गया। आज का टॉपिक होगा, क्या होगा, अग्निवीर रिजर्वेशन 50%। ठीक है, इस पे जो सरकार है उसने क्या रिजर्वेशन किया है। ठीक है, तो मैं बात कर लूं, तो अगर मैं बात करूं कि अग्नि पोस्ट की जो हमारी ये खास क्यों है, ये खास इसलिए है जैसे कि हमारा पहला जो बैच आया था, हमारे जो अग्निवीर का जो पहला बैच आया था, पहला बैच कब लगा था, जो पहला बैच लगा था उसके बाद लास्ट होने वाला है। पहला बैच हमारा कब शुरू हुआ था, कब अग्निवीर की वैकेंसी आई थी, तो आई थी ये कब से शुरू हुआ अग्निपथ, ये योजना कब शुरू हुई थी, इस योजना का नाम क्या था, अग्निपथ। क्या नाम था भाई, इस योजना का नाम क्या था, पहला अपना अग्निपथ योजना थी, अग्निपथ योजना। ठीक है, क्या थी भाई, अग्निपथ योजना। अगर ये बात करिए तो 14 जून 2022 में कब लाई गई थी, 14 जून 2022 में कब आई थी ये अग्निपथ योजना जो थी, वो 14 जून 2022 में लाई गई थी। इसलिए ये पहला बैच है। अब वो क्या है, लास्ट होने वाला है, उसके 4 साल क्या कंप्लीट होने वाले। इस वजह से ये जानकारी जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब अदर एग्जाम से भी, क्योंकि वहां पर हमारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इसमें किस किस वैकेंसी के अंदर अग्निवीर के लिए 50% का रिजर्वेशन किया गया, तो किसके लिए, तो ये हो जाएगा एसएससी जीडी या सीएसएफ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारी जानकारी है, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी जानकारी अच्छी है, और बगाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जानकारी ये जरूरी बन जाती है। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं तो ये कब हुआ था पहला बैच, 14 जून को आया था। तो ये अग्निवीर की जो वैकेंसी है वो किस किस में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मैं थोड़ी सी बात कर लूं, तो जो पहले बैच में जो इनकी जो एज थी फार्म भरने की, कितनी, 17.5 साल थी। तो भाई सरकार ने सोचा कि इनको जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें जो पहली बार में, ठीक है, उनके लिए जो पहली बार जो रिजर्वेशन की जो बात की गई थी, ठीक है, जो आरक्षण की जो बात की गई थी उसमें, जब वैकेंसी आई तो उसमें कितना था इनके लिए, 10%। कितना था, सिर्फ 10% था। अब उसमें क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखा जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो भी एसएससी, जो भी हमारी एसएससी जीडी या सीएपीएफ, सीएपीएफ के अंदर, ठीक है, एसएससी जीडी या सीएपीएफ के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें क्या होगा, जो हमारे अग्निवीर वाले भाई हैं, भाई बहन है, ठीक है, अग्निवीर वाले, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, 50% सीटें क्या होंगी, 50% पोस्ट क्या होंगी, उनके लिए रिजर्व की जाएंगी, की जाएंगी भाई, रिजर्व की जाएंगी। कितनी की जाएंगी रिजर्व, जैसे कि मेरा मानना ये है कि अगर मेरे यहाँ पे क्या, अगर देखा जाए 50,000 की हुई वैकेंसी निकली, अगर 50,000 वैकेंसी निकली तो 50,000 में से क्या होगा, 50% मतलब 25,000 वैकेंसी जो होंगी वो किसके लिए दी जाएंगी, सिर्फ किसके लिए, अग्निवीर के लिए रिजर्व की जाएंगी। कि इतने में जो होगा वो अग्निवीरों के लिए दी जाएंगी, और उससे जो 50% वैकेंसी होंगी, जो हम भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, आप जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर इनको पोस्ट में दिया जाएगा। तो ये 25% किन की हो जाएंगी, ये तुम्हारी अग्निवीर वालों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। ठीक है, तो पहले का था 10% था, कि इसमें 10% थी, 10% ये अग्निवीर के लिए, अब क्या कर दिया, उसमें बढ़ोतरी कर। ये जो विशेषकर किया गया अभी तक किस पे लागू किया गया, बीएसएफ के लिए। ये अधिक अभी जो विशेष रूप से जो किया गया, बात सभी पे करने की, पर जो अभी विशेष रूप से किया गया वो किस पे किया गया, तो अग्नि बीएसएफ के लिए। किसके लिए भाई किया गया, तो बीएसएफ के लिए। जो बीएसएफ की पोस्ट है उनके लिए क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे किया गया, अग्निवीरों के लिए 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे किया गया विशेष रूप से। अभी बाकी चल रही बात सब में बाकी होगा, ठीक है, विशेष रूप से जो वो इस पर किया गया है। तो बात, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इसके बारे में, थोड़ी सी और जानकारी ले लूं कि बीएसएफ एसएससी जीडी तो आप सब जानते हो,
ठीक है। सीएसएफ के अंदर हमारी देखा जाए 7 पोस्टें आती हैं, 60 वैकेंसी क्या होती है इस पोस्ट के अंदर हमारी आती है। कौन सी आती है? तो एक आती है हमारी असम राइफल, ठीक है, एक आती है हमारी कौन सी, असम राइफल आती है। दूसरी कौन सी आती है? आईटीबीपी आती है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है? बीएसएफ आती है, बीएसएफ आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, ठीक है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आती है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है? अगर मैं बात करूं तो एनएसजी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आता है, सिक्योरिटी गार्ड आती है, ठीक है, एनएसजी आता है। फिर इसके बाद देखे जाएंगे तो सीआरएफ आता है, सीआरपीएफ, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे तो सीआईएसएफ आता है, ठीक है। जो हमारी क्या हो जाएंगी? इंटर है स्टेट अंदर की हो जाएंगी, ठीक है, पोस्ट हो जाएंगी। ये कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई। एक हमारी पोस्ट और रहेगी जिसका नाम क्या है भाई? अगर कोई हो तो बताओ कमेंट में कौन सा होगा हमारा पोस्ट। अगली पोस्ट कौन सी होगी हमारी? एसएसबी, हाँ, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो सीएसएफ के अंदर हमारी कितनी पोस्टें आती हैं? तो ए असम राइफल आती है, आईटीबीपी आती है, बीएसएफ आती है, एनएसजी आता है, सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आती है और एसएसबी आता है। तो इन सभी के अंडर में क्या होगा? इनको जो अग्निवीर वाले हमारे भाई होंगे उनके लिए क्या होगा? 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है भाई। तो ये जानकारी जो बताई, ठीक है, ये आपको पता चल गई। तो अगर इसकी सैलरी की बात करें, अगर इसका पैकेज की बात करें, तो ये जानकारी थी, जो जानकारी थी वो ये थी बस। अगर आपको और थोड़ी जानकारी चाहिए तो बता सकते हो। इसमें ये इनका रिजर्वेशन था,